बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उसका क्या मतलब है कि विच मींस सम मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन और सम कैन नॉट, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ मॉलिक्यूल को पास होने देती है और कुछ को नहीं। देयर आर टू वेज for molecule to pass through membrane, that is passive transport and the active transport। हमारे पास दो तरीके हैं जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए पास आउट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन पैसिव वे इट डिपेंड ऑन द मोशन एनर्जी ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के इसमें सिंपल आयंस और मॉलिक्यूल की मोशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसमें किसी केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मगर जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट रिक्वायर्ड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के इसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए हमें केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएगी? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएगी सोडियम पोटाशियम पंप, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स को वन बाय वन समझते हैं। जी, तो इसमें सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। में इसके में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल हम आम एग्जाम्पल लें कि आप एक बीकर लें वाटर का, उसमें एक ड्रॉप डाल दें किसी भी डाई का, थोड़ी देर बाद डाई सेपरेट होना शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो जो डाई है पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो डिफ्यूजन इज द पैसिव वे ऑफ मॉलिक्यूल टू एंटर और एग्जिट अ सेल, बिकॉज इसमें कोई हमें सेलुलर एनर्जी की जरूरत नहीं होती और ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू रहेगी जब तक कि दोनों साइड पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती, यानी दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं हो जाते। तो किसी भी मॉलिक्यूल, ये जैसे देखें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, जो आराम से डिफ्यूजन के जरिए कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के जरिए एंटर हो सकता है या एग्जिट हो सकता है। दूसरे एग्जांपल्स इसकी हमारे पास आ जाती है, जैसे कि हम कमरे के अंदर कोई स्प्रे या कोई एयर फ्रेशनर इसको स्प्रे करें तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसकी फ्रेग्रेंस जो है पूरे कमरे में फैल जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी डिफ्यूजन के जरिए होता है। जैसे कि आप उस वाली पिक्चर में देखिए, एल्वियोलाई और कैपिलरी, हमारी जो ब्लड वेसल्स के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है। इसमें किसी किस्म की हमें केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसकी दूसरी टाइप आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन की जरा एडवांस टाइप है। इसमें क्या होता है कि द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ कैरियर प्रोटीन विच आर प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। ये भी हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमारे पास टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि इसमें भी हमें कोई केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो कैरियर प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं और ये ज्यादातर उनके मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं जो मॉलिक्यूल जरा लार्ज साइज के होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इस डायग्राम में आप देखिए ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हेल्प आउट करी हैं विद इन दी सेल जाने के लिए। सो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट है वो सिंपल डिफ्यूजन के मुकाबले में ज्यादा होता है। एक चीज मैं सॉरी आपको बताना भूल गई कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो डिपेंड करता है तीन चीजों पे, टेम्परेचर पे, हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साइज पे कि साइज का मॉलिक्यूल क्या है, और तीसरा चीज आ जाती है टाइप ऑफ डिफ्यूजन के किस तरह की डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ।
जी तीसरी टाइप आ जाती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑसिस में क्या होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, मगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। अब इसमें एक चीज समझने की है कि जहां पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम होगा, और जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ चलते हैं, और ये भी मूवमेंट तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती है। अब ऑस्मोसिस हमारे पास कहाँ पे होगी? जैसे कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इज ड्यू टू ऑस्मोसिस के प्लांट सॉइल से जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए ही करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विद इन दी प्लांट बॉडी वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होती है। लास्ट हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट का वे आ जाएगा, डेट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? It is process in which water molecules or extremely small solute are forced to move through selective permeable membrane by water pressure और blood pressure। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स या हमारे पास ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ही छोटे साइज के होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए मूव होते हैं, मगर प्रेशर के जरिए, वाटर प्रेशर या ब्लड प्रेशर के जरिए उनको फोर्स किया जाता है मूवमेंट के लिए। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस ओनली दोस मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन विच आर स्मॉलर साइज। लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, कि इससे सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। और जो हमारे पास फिल्ट्रेशन के जरिए जो हमारे पास मटेरियल हासिल होगा उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके हमारे पास ह्यूमन बींग्स में कॉमन एग्जांपल्स आ जाती है, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज व्हाइल होल्डिंग बैक ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, के ब्लड के अंदर जो हमारे पास जितने स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के जरिए उसमें चले जाएंगे किडनीज में, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और जो प्रोटीन्स होती हैं वो इसके अंदर ही, कैपिलरीज के अंदर ही मौजूद होंगी। तो ये 4 हमारे पास वे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। हम अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसकी एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये पसंद आ गया हो, समझ आ गया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वेज के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।